दोस्तों नमस्कार। एक बार पुनः आप सभी साथियों का स्वागत, अभिनंदन, आभार। दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे निवेदन है कि अब तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें। राजनीति से जुड़े हुए तमाम तरह के वीडियो आपके बीच में लाए जाएंगे। वर्तमान में राजनीति में क्या चल रहा है उससे जुड़े हुए किस्से कहानी आपके बीच में लाई जाएंगे। स्थितियां क्या चल रही है उससे जुड़ी हुई बातें आपके बीच में लाई जाएगी और भी सच्ची कहानियों के जरिए भी हम आपके सामने उपस्थित होते रहेंगे। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ पर लगा 58 साल पुराना प्रतिबंध आखिर मोदी सरकार ने हटा ही लिया है। और वो प्रतिबंध आखिर था क्या जो आज से 58 साल पहले 1966 में उस समय की तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ पर लगाया था। दोस्तों 30 नवंबर 1967 को तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने सरकारी कर्मचारियों के ऊपर यह प्रतिबंध लगा दिया था कि कोई भी सरकारी कर्मचारी आरएसएस के किसी भी कार्यक्रम में शामिल नहीं हो सकेगा और न ही आरएसएस की किसी भी प्रकार की गतिविधियों में भाग ले सकेगा, सदस्य बन सकेगा, यानी कि वो आरएसएस की शाखा तक नहीं जा सकेगा। यह प्रतिबंध 1966 में लगा था और अब 9 जुलाई को प्रधानमंत्री मोदी ने एक आदेश के तहत यह प्रतिबंध सरकारी कर्मचारियों के ऊपर से हटा दिया है। यानी कि अब सरकारी कर्मचारी, भारत सरकार के जो कर्मचारी हैं, ऑफिसर हैं, वो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की गतिविधियों में शामिल भी हो सकेंगे, उनके कार्यक्रमों में भाग भी ले सकेंगे और उनके शाखा के सदस्य भी बन पाएंगे। उसके उल्ट राजस्थान में 43 साल पहले यही बैन राजस्थान में भी लगा था जो अभी भी यथावत है। 18 मार्च 1981 को उस समय के चीफ सेक्रेटरी मदन मोहन किशनवाली, इन्होंने भी इस आरएसएस के ऊपर बैन लगाया था कि राज्य सरकार के जितने भी कर्मचारी हैं वो आरएसएस की किसी भी प्रकार की गतिविधियों में शामिल नहीं हो सकेगा। और पिछले 43 सालों में लगभग 18 साल और 6 महीने तक भारतीय जनता पार्टी की सरकार रही है, जिसमें भैरू सिंह शेखावत 2 बार मुख्यमंत्री रहे हैं, वसुंधरा राजे 2 बार मुख्यमंत्री रहे हैं और अब भजनलाल शर्मा कंटिन्यू कर रहे हैं। फिर भी आरएसएस के ऊपर लगा राजस्थान में जो बैन है वो अब तक नहीं हटा है। राजस्थान के कोई भी कर्मचारी आरएसएस की शाखा में भाग नहीं ले सकते हैं, आरएसएस के सदस्य नहीं बन सकते हैं और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की किसी भी गतिविधियों में वो अपने आप को शामिल नहीं कर सकते हैं। यह सरकार की ओर से बैन है। भारत सरकार का बैन हटने के बावजूद भी राजस्थान में जो लगा हुआ बैन है वो यथावत है। राजस्थान का जो बैन है वो नहीं हटेगा। भजनलाल सरकार अगर चाहेगी तो ये बैन हट जाएगा जरूर। इसमें भैरू सिंह शेखावत और वसुंधरा राजे की जब सरकार थी तो इसमें स्थलता दी गई थी, कुछ चीजों को लेकर के छूट दी गई थी, लेकिन पूरी तरह से बैन जो हटाना था वो नहीं हटा। हरियाणा हो, चाहे हिमाचल हो, चाहे एमपी हो, छत्तीसगढ़ हो, इनके ऊपर भी राजस्थान सरकार की तरह का ही बैन लगा हुआ था, लेकिन उन राज्यों ने आरएसएस पर और सरकारी कर्मचारियों पर जो पाबंदता थी उसे हटा दिया गया है। दोस्तों आपको याद दिला दे कि आरएसएस पर पहली बार जब बैन इस देश में लगा था वो राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की हत्या के बाद लगा था। उस समय जब गांधी जी की हत्या हो चुकी थी, उस समय के प्रधानमंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल ने आरएसएस पर बैन लगाया था। उसके बाद में अच्छे आचरण का आश्वासन देने के बाद में वो बैन उस समय हटा दिया, लेकिन 1966 में फिर से आरएसएस पर बैन लगा है। और ये जो मोदी सरकार ने 9 जुलाई के एक आदेश के तहत ये बैन जो सरकारी कर्मचारी या सरकारी ऑफिसरों के ऊपर से हटाया है, इसका आरएसएस के बड़े नेताओं ने दिल खोल करके स्वागत किया है। संघ का कहना है कि ये जो बैन हटा है इससे लोकतांत्रिक स्थिति मजबूत होगी और लोग आरएसएस को जान पाएंगे। सरकार के जो कर्मचारी हैं वो आरएसएस की कार्य पद्धति को जान पाएंगे कि आखिर आरएसएस को क्या समझा जा रहा है, आखिर आरएसएस रियल में कर क्या रहा है। इस प्रकार की सारी जो आरएसएस की व्यवस्था है वो सरकारी कर्मचारियों के मार्फत सरकार अच्छी तरह से भली भांति से जान पाएगी। वहीं कांग्रेस पार्टी के जो अध्यक्ष हैं मल्लिकार्जुन खड़गे, तो उन्होंने जम करके हमला बोला है। उन्होंने कहा है कि देश की जनता ने जिस तरह का मैंडेट मोदी सरकार को दिया है उसे ये संविधान तो नहीं बदल सकते, लेकिन संवैधानिक संस्थाओं में आरएसएस को बैकडोर से एंट्री करने का ये एक बड़ा प्रयास मोदी सरकार की ओर से किया जा रहा है। तो दोस्तों ये थी एक बड़ी खबर जिसको हमने आपके सामने लाना जरूरी समझा। जो 58 साल पुराना प्रतिबंध था वो अब जाकर के मोदी सरकार ने हटाया है, तो अपने आप में बड़ी खबर तो है ही। और वो भी अगर प्रतिबंध और खबर आरएसएस से जुड़ी हो तो अपने आप में ये खबर और भी बड़ी हो जाती है, क्योंकि आरएसएस को लेकर के राहुल गांधी, कांग्रेस पार्टी और संपूर्ण विपक्ष का जिस तरह का रवैया रहता है वो अपने आप में बहुत बड़ा हो जाता है जब आरएसएस से जुड़ी कोई खबर सामने आती है। दोस्तों आपने अपना कीमती समय दिया उसके लिए बहुत बहुत आभार। अपना और अपनों का ख्याल रखते हुए हमसे जुड़े रहिएगा। धन्यवाद।